सत्ता में अब हम आपको गोल्ड यानी सोने वाला शुभ समाचार बताते हैं, जिसमें देश के लिए विकास वाले कई जरूरी विटामिन हैं। यह खबर उस सोने की घर वापसी पर आधारित है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन के बैंक से वापस भारत मंगवा लिया है। और इस सोने की मात्रा 50, 100 या 1000 किलो नहीं है, बल्कि 1 लाख किलो है। 1 लाख किलो। एक बार फिर से सुनिए, 1 लाख किलो हिंदुस्तानी सोना जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रिटेन से वापस लेकर आया है। लेकिन इससे आपको क्या फायदा होने वाला है, हिंदुस्तान के विकास की सत्ता कितनी मजबूत होगी, इसमें क्या शुभ संकेत है, इस पर हमने अपने सभी न्यूज मित्रों के लिए एक गोल्डन कुंजी तैयार की है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त आरबीआई के गोल्ड स्टोरेज में कितना सोना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2024 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के हिस्से के रूप में 822.10 टन सोना है। इसमें 100 से थोड़ा ज्यादा टन सोना भारत में रखा गया है, जबकि करीब 413 टन अभी विदेशों में। इसके अलावा 308 टन सोना भारत में नोट जारी करने के लिए रखा गया है। लेकिन अब रिजर्व बैंक ने बीते कुछ वर्षों में विदेशों में सोने के बढ़ते भारतीय स्टॉक के चलते इसे अपने देश वापस लाने का फैसला किया है। और यह भी माना जा रहा है कि आगे और भी सोना विदेशों से मंगवाकर देश में रखा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ब्रिटेन से इतना सोना वापस क्यों मंगवाया गया? आखिर कोई देश विदेशों के बैंक में अपना सोना रखता ही क्यों है, और इससे फायदा क्या होगा? इस पर हम सत्ता की रैपिड फायर कुंजी खोलते हैं। पहले हम आपको ब्रिटेन से 1 लाख किलो सोने की घर वापसी की वजह बताते हैं। पहला कारण आर्थिक सुरक्षा, क्योंकि सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसीलिए आरबीआई ने सोना वापस लाकर अपने आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास किया। दूसरी वजह विदेशी मुद्रा भंडार जो लगातार बढ़ रहा है। इस भंडार में सोना भी शामिल है और सोने को घरेलू भंडार में रखना फायदेमंद माना जाता है। एक और फायदा, विदेशों में सोना रखना महंगा होता है। इसमें स्टोरेज फीस, बीमा और अन्य लेन देन की लागतें शामिल होती हैं, और 1 लाख किलो सोना वापस मंगवाने से इन लागतों को कम किया गया। सोना अगर देश में मौजूद होगा जो इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, क्योंकि इससे अपनी संपत्ति पर पूरी तरह नियंत्रण रहेगा और किसी संकट के समय में सोना आसानी से उपलब्ध रहेगा। लेकिन जो एक और अहम कारण माना जा रहा है वो है वैश्विक आर्थिक अस्थिरता। दुनिया में जिस तरह से मंदी का खतरा है, कई फ्रंट पर युद्ध के हालात हैं और महंगाई दर बढ़ती जा रही है, ऐसे जोखिमों का मैनेजमेंट करने के लिए भारत ने यह जरूरी कदम उठाया। अब सत्ता के 7 पॉइंट्स में समझिए आखिर कोई देश विदेश में अपना सोना क्यों रखता है और इससे लाभ क्या होता है। कई विदेशी बैंकों में हाई लेवल की सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध होती है, और यह बैंक सोने को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए विशेष व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा देश में अचानक कोई राजनीतिक, आर्थिक या फिर प्राकृतिक आपदा की स्थिति होती है तो ऐसे हालात में विदेशों में सोना सुरक्षित रहता है। साथ ही विदेशों में सोना रखने से दूसरे देशों के साथ व्यापार आसान हो जाता है। सोने का भंडार बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी बहुत मदद मिलती है। विदेशों में सोना रखने पर ज्यादा ब्याज मिलता है और इसका भी फायदा होता है। इसके अलावा विदेशों में सोना रखने से किसी देश की क्रेडिट रेटिंग में सुधार होता है, जबकि विदेश में सोना रखना विश्वास का प्रतीक भी माना जाता है और किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत होते हैं। अब विदेश से 1 लाख किलो सोने की घर वापसी में कौन कौन से शुभ संकेत हैं, इस पर हम आपको एक रील दिखाएं। ये जो है एक लॉजिकल प्लस इमोशनल डिसीजन है ये गोल्ड वापस मंगाने का, क्योंकि पहले मैं लॉजिक की बात करता हूँ। आरबीआई ये चाहता था कि इस गोल्ड के ऊपर जो है वो आरबीआई का पूरा कंट्रोल हो, और उसको इस गोल्ड को जो है वो मूव करने के लिए या इसका कुछ भी करने के लिए उनको किसी भी फॉरेन एंटिटी के ऊपर आश्रित ना होना पड़े, निर्भर ना होना पड़े। एक तो ये कारण है। दूसरा, कॉस्ट एक बड़ा कारण है। आपको मालूम है गोल्ड की स्टोरेज में एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, स्टोरेज कॉस्ट जो है वो शामिल होती है। और आरबीआई ने ये सोचा कि गोल्ड की वैल्यू अब इतनी बढ़ गई है पिछले कुछ समय में
और इतनी बढ़ी हुई वैल्यू के ऊपर एक परसेंटेज कॉस्ट देना जो है वो बिल्कुल भी जो है उनको मुनासिब नहीं लगा, और वो इस कॉस्ट को जो है वो देना अवॉइड करना चाहते थे। तो ये एक और पार्ट है लॉजिकल डिसीजन में। एक पेनफुल अध्याय है, ये एक दर्दनाक अध्याय है इंडिया के इतिहास में, और आरबीआई और सरकार जो है इस दर्दनाक अध्याय को जो है वो बिल्कुल इसको मिटाना चाहते हैं। 1 लाख टन सोना वापिस मंगा लेना वो इस बात का प्रमाण बनता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सुधरी हुई है। सत्ता में अब आपको उस घटना के बारे में बताते हैं जब किसी दौर में हिंदुस्तान को अपना सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा था। वो वर्ष था 1991। देखिए जरा, रिफॉर्म से पहले की बात है ये, जब भारत में आर्थिक संकट के हालात के बीच विदेश में सोना गिरवी रखना पड़ा था। विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए तब 2 किश्तों में कुल 67 टन सोना गिरवी रखा गया। मई 1991 में चंद्रशेखर सरकार में 20 टन सोना ज्यूरिक के यूबीएस में गिरवी रखा गया, जबकि इसके 2 महीने के बाद जब जुलाई 1991 में नरसिम्हा राव सरकार आई थी तब करीब 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा था, और तब उस समय 67 टन सोने की कीमत थी 3,405 करोड़ रुपए। और आज हिंदुस्तान की सत्ता इस मजबूत स्थिति में आ गई है कि विदेशों से अपना सोना वापस मंगवा रही है। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि मौजूदा वक्त में किस देश के पास कितने सोने का भंडार है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सोने का भंडार अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास है, जो कि करीब 8,133 टन से भी अधिक है। जर्मनी के पास दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सोने का भंडार है, उसके पास 3,352 टन गोल्ड रिजर्व है। जर्मनी के बाद सबसे अधिक सोना 2,451 टन इटली के पास है। चौथे नंबर पर फ्रांस का नाम है, जिसके पास 2,436 टन सोने का भंडार है। रूस स्वर्ण भंडार के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर है। रूस के पास 2,332 टन सोना है। छठे नंबर पर चीन का नाम आता है, जिसके पास 2,191 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, जबकि इस लिस्ट में अपना भारत 9वें पायदान पर खड़ा है, जिसके पास 822 टन से ज्यादा सोने का भंडार है। वैसे भारत के लिए आज आर्थिक मोर्चे पर भी एक अच्छी खबर है। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में भारत के जीडीपी की विकास दर 7.8% रही है। वहीं पूरे वित्त वर्ष के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही है।